विभागीय कार्यों की प्रगति को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षात्मक बैठक। बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा एवं उपसमाहर्ता मुमताज अंसारी ने बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार के सभागार में विभिन्न विभागों की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कृषि, मत्स्य, पशुपालन, आत्मा, सांख्यिकी, सहकारिता, उद्यान तथा भू संरक्षण विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान करना था। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए तालमेल से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण समुदाय को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचना चाहिए। उपायुक्त ने किसानों के पंजीकरण, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मत्स्य पालन के प्रोत्साहन, पशु टीकाकरण और सहकारिता के तहत ऋण वितरण की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में अधिकारियों से लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण करने और पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि योजनाओं का सही लाभ तभी मिलेगा जब जमीनी स्तर पर ईमानदारी से काम किया जाएगा। जिले में जो कृषि की एक्टिविटी चल रही है उसको जानने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए क्या प्रगति है, क्या सिचुएशन है, उसको जानने के लिए हम लोगों ने तय किया कि आज हम पेटरवार के कृषि विज्ञान केंद्र में ही हम लोग मिलेंगे और यही हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। धान की रोपनी हमारी टॉप प्रायोरिटी है और धान की रोपनी समय से सभी जगह पर हो जाए। जो भी हमारा ऐसा खेत है जो पोटेंशियल खेत है जहाँ पर धान की रोपनी होनी है वो धान की रोपनी कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात है कि बीज का वितरण है वो नियमित रूप से हो, बीज की कोई कालाबाजारी नहीं हो, खाद नियमित रूप से जो ढंग से जहाँ सेल हो रहा है उन पर भी निरीक्षण हो, जांच हो। सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने आज ये भी किया कि जो हमारा पशुपालन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री पशुधन योजना की जो स्कीम्स चल रही है उसकी भी समीक्षा करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि हम जिले में एक पोल्ट्री बैंक बनाएंगे और बकरी पालन पर जो पोटेंशियल एरिया है उसको हम लोग एक बैंक के रूप में डेवलप करेंगे और उससे लोगों को जोड़ेंगे, लाभुकों को जोड़ेंगे और एक बैंक की तरह उनका एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के तहत उसको हम लोग डेवलप करेंगे, एक प्रोफेशनल तरीके से डेवलप करेंगे। पोल्ट्री का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेडरेशन होगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जहाँ अंडे का जो सप्लाई है वो तो होगा ही, बाकी सब जगह जहाँ सारे हॉस्टल्स में उसकी सप्लाई होगी। अगर इसका उत्पादन बढ़ता है तो हम दूसरे ज़िलों में भी इसका सप्लाई कराएंगे। एक फेडरेशन बनाएंगे, सभी ब्लॉक अपना फेडरेशन होगा, क्लस्टर होगा। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्लस्टर होगा जिसमें इसको जोड़ेंगे। इसी तरह से इसका डेयरी के लिए भी हम लोग जोड़ेंगे। डेयरी के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है कि किस तरह से हम लोग इसको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बड़ा प्लांट शुरू करें मिल्क इसका, और वो हम लोग चालू कराएंगे। ये सब चीज़ें हैं, शुरुआत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे काम अगले 5 नवंबर तक कंप्लीट कर। सर पेटरवार एक उसका कैसा काम आप देखें? कृषि विज्ञान केंद्र को तो अभी केवल देखा है, इसकी समीक्षा अलग से की जाएगी कि यहाँ क्या है। कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य होता है कि लोगों को सपोर्ट करें, चाहे भूमि का मामला हो, किस तरह की भूमि में कौन सा चीज़ लगाया जाना चाहिए। अभी जैसे हमने इनको बताया है कि थोड़े दिन पहले बात हुई, जो यहाँ लगे हुए हैं, आप धान की रोपनी भी आप देख सकते हैं कि जो कम समय में, इस समय हमको बहुत ज़रूरत है ऐसे धान के जो बहुत कम समय में, क्योंकि पूरा पीरियड हमारा बारिश में निकल गया है तो समय बहुत कम बचा है। सितंबर अक्टूबर है, नवंबर में धान कटनी शुरू हो जाती है। तो इस समय में कैसे हमारा धान तैयार हो जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पर बात हुई है। फिर आगे की स्कीम के लिए हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से यहाँ रिसर्च हो कि हम चारों तरफ जो हम बागवानी के तहत जो दे रहे हैं उसमें कौन सा पौधा लगाएं, किस तरह के फल लगाएं, क्या उसका कॉमर्शियल हम रिजल्ट ले सकें, वो सब काम है। सर पेटरवार एक कृषि प्रधान प्रखंड है, लेकिन यहाँ सर कोल्ड स्टोरेज का जो है काफ़ी दिक्कत है, जैसे हम किसानों को काफ़ी दिक्कत होती है। एक छोटा सा बना भी है लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन के मतलब बदलो तो वो चीज़ जो है आज ऐसे ही पड़ा हुआ है। सर कोल्ड स्टोरेज यहाँ बने, यहाँ पर छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज जहाँ जहाँ पॉकेट है, गोमिया में है, पेटरवार में है, जहाँ जहाँ चंदन क्यारी में जहाँ भी पोटेंशियल है वहाँ कोल्ड स्टोरेज बने। हम यहाँ पर मशरूम की खेती के लिए जो मूवमेंट वाले कोल्ड स्टोरेज हैं वो भी हम शुरू करेंगे, जिसको कलेक्ट करके जो किसानों तक जाएगा वहाँ से कलेक्ट करेगा, ताकि उसमें मशरूम में 2 से 3 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग करेंगे और उसको हम लोग
पहले करते थे, लेकिन हम एक केवल कोल्ड स्टोरेज अभी सूरत में डेवलप कर दें और मार्केटिंग का सर system- बना हुआ है एक। हाँ बना हुआ, उसको चालू कराया जाएगा, रिव्यू किया है उसको चालू। सर एक पिटवार जिला के लिए एक बहुत बड़ा मैटर है सर, जो भू अर्जन को लेके, जैसे भारतमाला परियोजना यहाँ 2 चल रही है, पिटवार प्रखंड से 2 पास कर रही है, जिसका जो पेमेंट को लेकर सर किसानों को काफ़ी दिक्कत है। अवंतिका आत्मदाह एक केस है दांतू का, और दांतू में ही एक सर पैसे के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। पिटवार में सर 81 लाख रुपए का एक धोखाधड़ी का मामला सर आया हुआ है सामने, आप देख ही रहे होंगे। तो सर किसानों को अपना अचल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सर काफ़ी मशक्कत और बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि सभी लोग मेरे पास आने के लिए स्वतंत्र हैं, सभी लोग मेरे पास आ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत है, कठिनाई है तो मिल रहे हैं। एक सिस्टम होता है, शुरू में एक आकलन होता है। अगर आकलन में अगर कोई त्रुटि हुई है किसी प्रकार की, तो उसके लिए आपत्ति के साथ आप ले सकते हैं। फिर एसी का कोर्ट है जहाँ पर उसकी सुनवाई होती है और फिर उसका जस्टिफिकेशन होता है। वहाँ भी अगर सुनवाई में नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद आगे भी जगह है। लेकिन हम अगर सिस्टम को नहीं समझेंगे तो हम बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। लोगों को ये मानना चाहिए कि जब अगर एक सिस्टम ने अप्लाई किया है कि जब ये सड़क बन रही है, उनका भूमि उसमें चाह रहा है, वो आपत्ति के साथ उसको एक्सेप्ट करें उस राशि को। जब भी आपत्ति के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद उनका सुनवाई का मौका खुल जाता है और उनको सुनवाई के बाद उनको राशि मिलेगी। किसी बिचौलिए, किसी तीसरे आदमी, किसी ऐसे वैसे आदमी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं सुनने के लिए। थैंक यू।